बहनों और भाइयों, भारत के बारे में अटल जी का जो वक्तव्य है, और मैं कहता हूं कि भारतवासी को पढ़ना चाहिए। पिछले 15 साल तो मैं इत्थे पंजाबी मां बोली का विषय पढ़ा रही हाँ। साडा इस पंजाबी सभ्याचार नूं संभालण दा मेन उपराला करन दा मकसद ये आ कि बच्चे जिहड़े कि पंजाबी सभ्याचार नूं भुलदे जा रहे आ, असीं इस कमरे दे विच सारी ही हर एक पंजाबी सभ्याचार नाल संबंधित वणगी जिहड़ी आ ओह लाई होई आ। इह सारे कुछ नाल जोड़न लई असीं इह उपराला कीता है। पंजाबी प्रयोगशाला जिहड़ी असीं बनाई आ ते बच्चिआं नूं असीं इत्थे सੱदਦੇ आ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣ। मेरा नाम निर्मल है। मैं स्कूल ऑफ एमएनएस हुशियारपुर ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੰਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। मैं कहना हुन्ना कोई सरकार गरीबी नहीं चक सकती। गरीबी दूर बिल्कुल हो सकती है जे गरीबों के बच्चों पढ़ा दोगे। क्वालिटी एजुकेशन दे दो, वो जेई क्लीयर करन, जेई ईटीटी क्लीयर करके वो टैट क्लीयर कर लैन, वो आईएएस के पेपर दे देन, डीसी बन, एसएसपी बन, वो गरीबी चक सकते हैं। मैं आज देख रहा था, उन्होंने कहा था भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करधनी है, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पगारता है, पास के काले काले मेघ इसके कुंतल केस हैं, चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकड़ कंकड़ संकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। कौन राजनेता बोल सकता है इस प्रकार के शब्दों को। और इसीलिए आज जब श्रद्धेय अटल जी की 6ठी पुण्यतिथि के अवसर पर हम यहाँ एकत्र हैं, उन्होंने कहा था आदमी को चाहिए कि वह जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। एक पांव धरती पर रखकर ही 52 भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। यही श्रद्धेय अटल जी का संदेश है हम सब के लिए। और मुझे लगता है सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले हर व्यक्ति के लिए एक बड़ा आदर्श अटल जी ने छोड़ा है। अगर हम तनिक भी उससे प्रेरणा प्राप्त कर ले तो बहनों और भाइयों, भारत का लोकतंत्र भी सुरक्षित होगा। भारत की एकता और अखंडता को भी कोई चुनौती देने की मुद्रा में नहीं खड़ा होगा। भारत एक होगा, भारत श्रेष्ठ होगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप 2047 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में भी उभर करके जाएगा। मुझे प्रसन्नता है कि इन्वेस्टर समिट का लाभ जो फरवरी 2023 में लखनऊ में आयोजित हुआ था, अब तक देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टर समिट है। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव इसमें राज्य सरकार को प्राप्त हुए। और बहनों और भाइयों, ये 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव का मतलब 1,35,00,000 से अधिक युवाओं को सीधे सीधे नौकरी देने की गारंटी
और उस गारंटी के तहत यहां पर आपने देखा होगा कि कैसे यहां के उद्यमी यहां पर अब नए नए उद्यम लग रहे हैं। अभी आपने देखा होगा लगभग 6,000 करोड़ रुपए का एक उद्यम यहां लग रहा है। अलग अलग उद्यमियों ने भी रुचि ली है, कुछ को भी यहां प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि अब अम्बेडकर नगर बदलना है। अम्बेडकर नगर ने माफिया और भ्रष्टाचारियों से मुक्ति का संकल्प लिया है और मैं आज अपने युवाओं को यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि आज जिन 46 कंपनियों ने यहां पर अपने स्टॉल लगाए हैं, ये कंपनियां 21,000 वैकेंसी के साथ आपके पास आई हैं। 21,000 नौजवानों को ये लोग यहां पे नौकरी देने का काम करेंगे, पैकेज देने का काम करेंगे। ये नौजवान किसी कोई ग्रेजुएट है, कोई आईटीआई है, किसी ने पॉलिटेक्निक किया है, किसी ने बीटेक किया है, किसी ने बीएड किया है, किसी ने पीटीसी किया है, लेकिन अलग अलग जगह जो जगह खाली हैं उनको लेकर के कंपनियां आई हैं। वे कंपनियां उन्हें उनके प्लेसमेंट के लिए प्रतिबद्ध हैं, उन्हें नियुक्ति पत्र देंगी। मैंने शुरुआत की है, दिन भर ये कार्यक्रम का सिलसिला चलता रहेगा। सभी बैंक यहां पर आए हैं। बैंक के लोन मेले, चाहे वह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना के अंतर्गत हो, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का कार्यक्रम हो, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हो, स्वयं सहायता समूह या एमएसएमई सेक्टर में पीएम विश्वकर्मा या किसी भी अन्य योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड हो या कृषि ऋण से संबंधित जो भी कार्यक्रम होने हैं, आज अकेले यहां पर लगभग 200 से 250 करोड़ रुपए का ऋण का वितरण यहां के उद्यमी, यहां के व्यापारी, यहां के नौजवानों को, नए उद्यमियों को प्राप्त होने वाला है और इसके माध्यम से रोजगार सृजन की नई संभावना हमारा युवा इसके माध्यम से तय कर पाएगा।